स्टार्ट। आजकल शादियों का मौसम है। भारत में इसे सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं बल्कि एक बड़ा उत्सव माना जाता है। मगर शादियों में फिजूल खर्ची आज भी गंभीर समस्या बन चुकी है। सबसे बड़ी समस्या दिखावे की है। लोग अपने रिश्तेदारों और समाज के सामने अपनी शान शौकत दिखाने के लिए खान पान से लेकर सजावट, कपड़े और अनगिनत रस्मों पर ज़रूरत से अधिक धन खर्च कर देते हैं। यह न केवल पैसों की बर्बादी है बल्कि कई परिवारों के लिए कर्ज का कारण भी बन जाता है। फिजूल खर्ची का एक और पहलू भोजन की बर्बादी है। शादियों में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा खाया ही नहीं जाता और कूड़ेदान में चला जाता है। यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है, खासकर तब जब समाज में कई लोग भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम शादी को दिखावे का मंच न बनाकर इसे सहज और सुंदर समारोह बनाएं। विवाह जीवन का एक नया अध्याय है, प्रतियोगिता का मैदान नहीं। सादगी में भी सौंदर्य है और वास्तविक खुशी रिश्तों में है, न कि महंगे खर्च में पैरा। बेलगाम अपराध। बिहार में बढ़ता अपराध नई सरकार के सुशासन के वादे की पोल खोलता है। नीतीश सरकार के सत्ता संभालते ही अपराध मुक्त बिहार का वादा कुछ ही हफ्तों में बिखरता नजर आ रहा है। अररिया में युवा शिक्षिका की सरेआम हत्या ने न सिर्फ कानून व्यवस्था की सच्चाई सामने रख दी बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर किए जा रहे दावों को भी खोखला साबित कर दिया है। बीते पखवाड़े भर में हुई कई हत्याओं से साफ है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। नए गृह मंत्री के कड़े बयानों के बावजूद राज्य में स्थिति एक नए जंगल राज की आहट देती महसूस हो रही है। जबकि राजग से जुड़े दल पुराने जंगल राज का हवाला देकर सत्ता में आए थे, राज्य सरकार ने तत्काल कठोर कदम नहीं उठाए तो जनता का भरोसा टूटना तय है। सुशासन का दावा महज नारा बनकर रह जाएगा और जनता का विश्वास टूटते देर नहीं लगेगी। पैरा। इंडिगो की विमान सेवाओं में आई अव्यवस्था का संकट ठीक उसी समय पैदा हुआ जब रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर थे। संदेह इसलिए बढ़ता है कि पहले भी अन्य बड़े नेताओं की यात्रा के दौरान ऐसी घटनाएं चर्चा में रही है। अब एक बार फिर देश की बड़ी विमानन कंपनी की सेवाओं का अचानक ठप होना कई सवाल खड़े करता है। यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरी लापरवाही या सुनियोजित राजनीति थी, यह तो जांच से ही सामने आएगा। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के नए नियम लागू होने के बाद डीजीसीए की प्राथमिकता जिम्मेदारी थी कि वह सभी कंपनियों से समन्वय कर पायलट की वास्तविक उपलब्धता का आकलन करता। यदि यह प्रक्रिया समय पर होती तो पायलटों की संभावित
कमी का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता था। दुखद है कि दूसरी विमानन कंपनियों ने इस संकट को संभालने के बजाय अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और टिकट किराए बढ़ा दिए। पैरा कुप्रथा की बेड़ियां और सामान का संघर्ष में संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया है। आज जहां महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, वहीं आज भी समाज में ऐसी कुप्रथा कायम है जो महिलाओं की गरिमा को तार तार कर रही है। सवाल है कि इस दलदल से महिलाओं को कैसे बचाया जाए। दरअसल इसमें इनको धकेलने वाले और कोई नहीं, रिश्तेदार और घरवाले ही होते हैं। आज जहां महिलाएं विज्ञान, चिकित्सा, खेल और प्रशासनिक क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, वहीं ऐसे कृत्य समाज को शर्म से झुका देते हैं। हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि बेटों की तरह बेटियों को भी समान अधिकार और सुविधाएं दें। प्राचीन काल से ही हमारे देश में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो वह दिन दूर नहीं जब सभी बेटियां सुरक्षित होगी। पैरा सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण का स्तर बेहतर करने और कक्षाओं में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के मकसद से मध्याह्न भोजन की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, मगर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऐसे स्कूल भी हैं जहां के बच्चों को दोपहर का भोजन तो मिल रहा है, लेकिन वह सरकार की ओर से जारी धन के जरिए नहीं बल्कि शिक्षकों के आपसी सहयोग या दुकानदारों से लिए गए उधार के सहारे। गौरतलब है कि कुल्लू जिले के आनी और निरमंड खंडों के 277 स्कूलों के लिए पिछले 3 महीने से मध्याह्न भोजन का बजट जारी नहीं हुआ है। शिक्षकों को यह आशंका है कि अगर बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया न कराया जाए तो उनके खिलाफ विभागीय या निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। वहीं बच्चों के पोषण के स्तर में कमी को लेकर भी सवाल उठ सकता है। ऐसे में इस इलाके में स्कूली बच्चों को उनके भरोसे छोड़ने के बजाय शिक्षकों ने अपने बीच आर्थिक सहयोग या फिर आसपास की दुकानों से उधार लेकर मध्याह्न भोजन किस तरह जारी रखा हुआ है। पैरा इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी बजट की राशि जारी न होने के बावजूद जो शिक्षक आपसी आर्थिक सहयोग के जरिए स्कूल में बच्चों को भोजन मुहैया करा रहे हैं वे संवेदनशील हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे आमतौर पर कमज़ोर तबकों से आते हैं और उनका परिवार कई तरह के अभावों का सामना करता है। ऐसे में शिक्षकों ने बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए जिस स्तर पर सहयोग किया वह मानवीय पहल, प्रशंसा और प्रेरणा का एक सकारात्मक संदर्भ है। निश्चित तौर पर शिक्षकों ने अपनी मानवीय भूमिका का निर्वाह किया, मगर सवाल है कि व्यवस्थागत रूप से मध्याह्न भोजन निर्बाध उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है। राशि की कमी की वजह से बच्चों को दोपहर के भोजन में अड़चन आने की स्थिति में शिक्षकों के भीतर विभागीय कार्रवाई का डर क्यों बैठा। अगर
सरकार के कामकाज का तरीका ऐसा ही है। किसी जिले के 2 खंडों के करीब 300 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राशि जारी नहीं होती, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है?